हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न विद केसी। तो आज हम सीखेंगे क्लास 7 के चैप्टर फर्स्ट का लास्ट फिगर इट आउट। हमने 10 क्वेश्चंस पिछले वीडियो में कवर किए थे। अभी हम जो बचे हुए 4 क्वेश्चंस है वो हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ओके, सो हमारा क्वेश्चन है फाइंड आउट हाउ मेनी कॉइन्स शुड बी स्टैक्ड टू मैच द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। अज्यूम ईच कॉइन इज 1 mm थिक। तो हमको बताया क्या है कि कितने कॉइन्स लगेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। कॉइन स्टैक करना, इसका मतलब क्या, कॉइन एक के ऊपर एक कुछ ऐसा रखना। तो ऐसा करने के लिए कितने कॉइन्स लगेंगे कि हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के हाइट तक पहुंच सके। तो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट क्या होता है, यहाँ पे लिखते हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का हाइट क्या होता है, 180 मीटर। ओके, लेकिन हमको कॉइन किस में दिया है, कॉइन का हाइट क्या है, यहाँ पे लिख देते हैं हाइट ऑफ कॉइन 1 mm। ओके, तो हम यहाँ पे हाइट भी mm में लिखते हैं, 180 सॉरी। तो हाइट ऑफ स्टैच्यू of unity in millimeter 180 मल्टीप्लाई बाय, अभी हमको पता होना चाहिए कि 1 मीटर मतलब कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होते हैं। सो यहाँ पे 180 मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे, 1000 करेंगे। तो ये क्या आ जाएगा, 4 zeros लिख दो, 1 2 3 एंड 4। ओके, तो ये हमारा हाइट इन mm है। कॉइन का थिकनेस है, हाइट ऑफ अ कॉइन मतलब ये थिकनेस ऑफ कॉइन है 1 mm। तो हमको नंबर ऑफ कॉइन्स निकालने हैं। हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, टोटल हाइट डिवाइडेड बाय टोटल हाइट इन mm और कॉइन का थिकनेस इन mm। तो ये आ जाएगी 1,80,000 कॉइन्स लगेंगे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड टिल दिस पार्ट। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमको, ग्रे हेडेड अल्बाट्रोस have roughly 7 feet wide wings। ये एक बर्ड है, उसको 7 feet wide wings है उसके। They are known to migrate across the several oceans। वो माइग्रेशन के लिए ही जाने जाते हैं। Albatross can cover about 900 to 1000 kilometer in a day। One of the longest trip recorded 12,000 kilometer का longest trip है। So how many days would such trip take to cross a Pacific Ocean। तो पैसिफिक ओशन को क्रॉस करने के लिए उनको कितने डेज लगेंगे। तो यहाँ पे हमको डेली रेंज दिया हुआ लिख देते हैं। डेली रेंजेस क्या है, डेली रेंज मिनिमम क्या है तुम्हारा 900 किलोमीटर पर डे। मैक्सिमम क्या दिया है तुमको 1000 किलोमीटर पर डे। अभी अगर हमने कहा कि 12,000 किलोमीटर कवर करने के लिए उसने एक दिन में 900 किलोमीटर पर डे ट्रैवल किया, तो ऐसे कितने डेज लगेंगे। सो नंबर ऑफ डेज at 900 किलोमीटर पर डे कितने लगेंगे, 12,000 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 900। 0 कट, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 133 डेज, 1333। अभी हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज at 1000 किलोमीटर पर
डे। तो 12,000, ओह सॉरी यहाँ पे 13 पॉइंट आएगा, 12,000 डिवाइडेड बाय 1,000, तो ये क्या आ जाएंगे हमारे 12 डेज। अभी हम ये कह सकते हैं, सो द ट्रिप कैन टेक 12 to 13.33 days. I hope you have understood till this part. चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A bar-tailed godwit holds a record for the longest recorded non-stop flight. ये भी एक क्या है, बर्ड है। It traveled 13,560 किलोमीटर from Alaska to Australia without stopping. कंटिन्यू उसने इतना जर्नी किया है। Its journey started on 13 October 2022 and continued for 11 days. Okay. Find out the distance covered every day. अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया था, फाइंड आउट द अप्रोक्सीमेट डिस्टेंस इट कवर्ड एवरी आवर। पिछले क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, डिस्टेंस पर डे दिया हुआ था। 900 किलोमीटर पर डे, मतलब एक दिन में 900 किलोमीटर वो ट्रैवल कर रहा था। हमको डेज निकालने थे। अभी हमको यहाँ पे डेज दिया है, हमको वो हर दिन में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था और हर घंटे में, हर आवर में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा था, ये लिखना है। तो फिर से हम क्या करेंगे, दिया हुआ गिवन लिख देंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है, 13,560 किलोमीटर का है। टोटल नंबर ऑफ डेज कितने, टोटल नंबर ऑफ डेज जर्नी के लिए कितने लगे थे, 11 डेज लगे थे। ठीक है। अभी टोटल डिस्टेंस एक दिन में कितना किया, फिर टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन 1 डे, ये क्या आएगा, 13,560 डिवाइडेड बाय 11। ओके, तो ये हमको मिलेगा 1232.73 किलोमीटर। तो एक दिन में वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 1232.73 किलोमीटर। अभी एक दिन में इतना कर रहा है ना, आवर में कितना करेगा, आवर में कितने, एक दिन में कितने आवर्स होते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन आवर कितने होते हैं, आवर में 1232.73 डिवाइडेड बाय 24 आवर्स होते हैं, इसलिए 24। तो ये हमको मिलेगा, यहाँ पे लिख भी देना, 1 डे इक्वल टू 24 आवर। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 551.36 किलोमीटर। तो इसका मतलब वो एक घंटे में कितना कवर कर रहा था, 51.36 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है फिगर इट आउट का। तो ये क्वेश्चन क्या है, बाल्ड ईगल्स आर नोन टू फ्लाई एज हाई एज 4,500 to 600 मीटर। तो वो इतना अबव ग्राउंड लेवल से इतना अबव वो फ्लाई करते हैं, बाल्ड ईगल्स। माउंट एवरेस्ट इज अबाउट 850 मीटर हाइट पे है। एरोप्लेन्स कहाँ फ्लाई करते हैं, 10,000 to 12,800 के रेंज में करते हैं। हाउ मेनी टाइम्स बिगर आर दीज हाइट्स कंपेयर टू सोमोस बिल्डिंग। तो आपको सोमो के बिल्डिंग वाला क्वेश्चन याद ही होगा। तो सोमो के बिल्डिंग का हाइट हमने निकाला था। तो अभी हमको कंपेयर करना है कि कौन सा कितने टाइम्स बड़ा है।
ठीक है, तो सबसे पहले हम लिख देंगे पहला केस हमारा क्या, मैं इधर ही सॉल्व कर रही हूँ। पहला केस हमारा क्या है, बैल्ड ईगल के फ्लाई वाला हाइट है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि गिवन दैट bald eagles are known to fly as high as 4,500 to 6,000 मीटर। तो सोमू, अभी सोमू के बिल्डिंग का हाइट क्या दिया था, हाइट ऑफ सोमूज बिल्डिंग क्या हाइट था, 40 मीटर। मिनिमम हाइट क्या आएगा फिर, अभी कंपेयर करना है, इसका मतलब क्या, हमको डिवीजन करना है। अभी दो रेंजेस दिए ना, इसलिए मिनिमम और मैक्सिमम आएगा। मिनिमम क्या आएगा, 4,500 डिवाइड बाय 40, ये आएगा 112.5 मीटर। और नेक्स्ट आएगा, इसको भी मिनिमम ही कहते हैं, 6,000 डिवाइडेड बाय 40, तो ये आएगा 150 मीटर। तो हम ये कह सकते हैं कि bald eagle fly 112.5 to 150 times higher than Somu's building। अभी नेक्स्ट माउंट एवरेस्ट का दिया है ना, तो इसे मैं यहाँ पे सिर्फ हाइट लिखती हूँ। हाइट क्या है माउंट एवरेस्ट की, 8,850 मीटर है। हाइट क्या है सोमू के बिल्डिंग की, 40 मीटर। तो कंपेयर्ड हाइट क्या आएगी, डिवीजन करेंगे, 8,850 डिवाइडेड बाय 40, ये आ जाएगा हमारा 221.25 मीटर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि माउंट एवरेस्ट, मैं शॉर्ट में लिखती हूँ, इज 221.25 221.25 मीटर taller than Somu's building। अभी हमारा थर्ड वाला क्या है, एरोप्लेन का है ना, तो एरोप्लेन हाइट मैं लिख देती हूँ 10,000। अभी मिनिमम हाइट करेंगे हम। मिनिमम के लिए सोमू के बिल्डिंग का हाइट हमको पता है, तो इसमें भी क्या करना है, हमको डिवीजन करना है, डिवाइड बाय 40, तो ये क्या आएगा 250 मीटर। मैक्सिमम हाइट क्या दिया है हमको, 12। एरोप्लेन का हाइट क्या दिया है, एक मिनट, एरोप्लेन का हाइट क्या दिया है, 12,800 डिवाइडेड बाय 40 सोमू की बिल्डिंग का, तो ये आएगा 320 मीटर। तो हम हमारा आंसर क्या लिख सकते हैं नीचे, तो हम हमारा आंसर लिख सकते हैं कि एरोप्लेन्स का हाइट क्या है, एरोप्लेन्स फ्लाई 250 मीटर टू 320 मीटर हायर दैन सोमूज बिल्डिंग, जैसे हमने यहाँ पे लिखा सिमिलर वे में। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस होल चैप्टर। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ठीक है।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।